Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 12.2. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो क्वेश्चन 3 है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:7. इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. अब कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड का रेशियो 5:7 है एंड उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर गिवन है 72 सेंटीमीटर. तो उसका हमें ऑल साइड्स फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, एक ड्राइंग हमने कर लिया. तो ए बी सी डी ये एक मान लिया कि एक पैरेललोग्राम है एंड इसमें हमें गिवन साइड्स है बुक में 5:7. तो लेट ए बी को मान लेते हैं या डी सी सी डी कुछ भी कोई भी पार्ट आप ले सकते हो. यहाँ मैं ए बी लिख रही हूँ. तो लेट ए बी इज इक्वल टू, तो 5:7 है तो इसे हम क्या करेंगे एक्स के साथ कर लेंगे. तो ए बी इज इक्वल टू 5x मान लेंगे. क्लियर. तो ए बी ये अगर 5x है, जैसे देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया 5x. ठीक है, तो निश्चित है ये बी सी या ए डी में से कोई एक 7x हो जाएगा. तो वही हम यहाँ लिख लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू 5x एंड बी सी इज इक्वल टू हमने मान लिया बी सी इज इक्वल टू 7x. अब यहाँ देखिए पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे एंड पैरेलल भी होते हैं. तो मान लीजिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है. इसी तरह से ए बी पैरेलल टू सी डी. क्लियर. तो कहने का मतलब जब ए बी 5x है तो क्लियर है कि सी डी भी 5x होगा एंड इसी तरह से जब बी सी 7x है दैट मीन्स ए डी भी 7x होगा. तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे. Therefore AB इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू सी डी. तो AB इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 5x सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं. नाउ BC इज इक्वल टू AD. तो लिख लेंगे BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7x सेंटीमीटर. एंड पेरीमीटर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये हमारा दिया है 72 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड इस ऑल साइड्स का लेंथ हमें पता करना है. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा पैरेललोग्राम सम ऑफ ऑल साइड्स. इस ऑल साइड्स को हम ऐड कर लेंगे. तो किसी एक साइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो देखिए 5 + 7 लिख लेते हैं 5x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 7x. ऑल साइड को ऐड कर लेंगे इज इक्वल टू, ये 72 सेंटीमीटर है 72. नाउ इन सबको ऐड कर लेंगे. तो ये 5 + 7 + 5 + 7 ये हो गया 24x इज इक्वल टू 72. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/24. ये डिवाइड हो गया 3 टाइम्स में इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर. अब इस x की वैल्यू को हम जो ये लेंथ हमारा है 5x 7x इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे. तो ऑल साइड्स पता आ जाएगा. हम लिख सकते हैं हेंस. अब ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो एक साथ ले लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या है 5x है. तो 5x दैट मीन्स 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3. तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि ए बी भी 15 सेंटीमीटर है एंड सी डी भी 15 सेंटीमीटर है. इसी तरह से बी सी एंड ए डी का निकाल लेते हैं. तो बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, देखिए बी सी इज इक्वल टू 80 है, सॉरी 80 इज इक्वल टू 7x. अब इस x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. यही हमारा आंसर हो गया. यानी कि ए डी एंड बी सी ये हो गया 21 सेंटीमीटर एंड ए बी एंड सी डी ये हो गए 15 सेंटीमीटर. क्लियर. Question 4 is the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of each angle of the parallelogram. देखिए तो अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 में हमें साइड्स के बारे में दिए हुआ था. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल का रेशियो दिया है 4:5 एंड एंगल हमें फाइंड करने हैं. पैरेललोग्राम का ईच एंगल फाइंड करने हैं. तो क्वेश्चन में देखिए जब भी हमारा रेशियो में हो तो उसे हम चेंज कर लेंगे. तो रेशियो में हमारा एंगल्स 4 एंड 5 दे रखा है, एंगल दे रखा है रेशियो में. तो इसे हम मान लेते हैं लेट द
एंगल इज इक्वल टू, तो 4:5 है, दैट मीन्स 4x एंड 5x मान लेते हैं, ठीक है। एंड ये एडजेसेंट एंगल कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो एक पैरेललोग्राम हमने पहले ले लिया, ABCD नाम दे दिया। एडजेसेंट एंगल कहा जा रहा है, तो एडजेसेंट एंगल होता है आमने सामने का एंगल। मान लीजिए एंगल A ये 4x है, ठीक है, तो इसका एडजेसेंट एंगल ये B ये 5x हो जाएगा। एडजेसेंट तो क्लियर है आपका। जैसे A है तो A के साथ D को भी हम ले सकते हैं। इसी तरह से अगर एंगल C हम लेंगे तो C के साथ एंगल B भी ले सकते हैं या एंगल D भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने A एंड B एडजेसेंट एंगल यहाँ नाम ले लिया। क्लियर। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है, ये फैक्ट है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किस प्रॉपर्टी से लिख लेंगे, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर। आप ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। आपकी बुक में सप्लीमेंट्री लिखा है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180/9 इज इक्वल टू 9 2 4 एंड 0, ये हो गया 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को हम 4x एंड 5x के साथ रख लेंगे। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड 5x इज इक्वल टू 5 × 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तब देखिए 4x 80 डिग्री हो गया और ये 5x 100। तो ये जो एंगल हमारा 4x है ये हमारा निकल गया 100, 4x हो गया 80 डिग्री एंड ये एंगल B ये हमने निकाला 100 डिग्री। नाउ अब क्या हम देखते हैं, जो एंगल A ये 80 डिग्री है, इसका अपोजिट एंगल C है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। तो ये 80 डिग्री है तो दैट मीन्स ये भी 80 डिग्री होगा। इसी तरह से B 100 है तो D भी 100 डिग्री होगा। ऑल एंगल्स हमारा निकल गया। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे, हेंस ऑल एंगल्स हमें लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री। इन दोनों की प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी से आया वो लिख लेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो फैक्ट्स हम लिखते हैं ना ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर आप लिखोगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब यहाँ में पूछा जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, एंड ये आपको कंडीशन दे रखे हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम बनता है या नहीं बनता है ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। अब हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं। तो इसका कंडीशन अभी आपने देख लिया। कंडीशन क्या होता है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देन इसके अकॉर्डिंग एंड ये पैरेलल भी होना चाहिए अपोजिट्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए एंगल A एंगल C, ठीक है। कंडीशन में हमें करा कि क्या इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आप देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल A अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो क्लियर है कि ये भी 50 डिग्री होगा। तो 50 प्लस 50 180 तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन में ये नहीं हो सकता है पैरेललोग्राम। एंड बट यहाँ पे अगर ये एंगल A मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर आपके दिया हुआ है 90 डिग्री, देन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये भी 90 हो गया। तब हमारा 180 हो सकता है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये कब होगा, जब 90 डिग्री आपका गिवन है। बट यहाँ में ऐसा कुछ कंडीशन में नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो भी सकता है, कैन बी, ठीक है। अगर 90 डिग्री दिया है तब ये सही है, तो कैन बी एंड नीड नॉट बी, नीड नॉट बी,
ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं दिया है तो नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही आंसर हम लिख लेंगे, कैन बी, नीड नॉट बी। नाउ सेकेंड, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ए डी एंड बी सी ये करा कि 6 सेंटीमीटर है दोनों, ठीक है। उसके बाद करा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, डी सी 4.5। अब ये करा कि डी सी 4.5 है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ 5 है, इधर 4.5 कहा जा रहा है, दैट मीन्स ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे नो। नो क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू, ए बी लिख सकते हैं, रीजन में आप लिख लीजिए ए बी नॉट इक्वल टू डी सी। क्लियर। थर्ड कह रहा है एंगल बी 80 डिग्री, एंगल डी 70। अब यहाँ देखिए एंगल बी अगर ये 80 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, बट यहाँ एंगल डी हमारा 70 डिग्री दिया है, जो कि रॉन्ग है, ये भी नहीं है, तो लिख लेंगे नो। इसका भी आंसर नो हो गया, बिकॉज एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल डी। नेक्स्ट है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी एंड एंगल सी पूछा जा रहा है कि ये 180 डिग्री है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एडजेसेंट एंगल के रूल से ये सही है। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एंगल तो एडजेसेंट का है, बट हो सकता है कि साइड क्वेश्चन में हमारा अनइक्वल हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो भी सकता है एंड नहीं हो सकता। हो कब सकता है, जब अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, देन एंगल्स भी इक्वल हो, तो ये हो सकता है। बट एंगल बी एट सी एडजेसेंट के अकॉर्डिंग सही है, एंड हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको साइड अनइक्वल हो, तो क्लियर है कि ये हम लिखेंगे कैन बी, पैरेललोग्राम बन भी सकता है एंड नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि बने ही, तो दोनों ही लिख लेते हैं कंडीशन। नेक्स्ट है ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब देखिए ए सी, ठीक है, तो ए सी क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया, इज इक्वल टू बी डी, कह रहा है कि बी डी के इक्वल है, तो ये डायगोनल्स की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ये कट हो रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मान लीजिए ओ रख लिया। अब यहाँ दोनों इक्वल हो रहा है, इक्वल हो भी सकता है ना, अगर मान लीजिए ए सी 10 सेंटीमीटर है एंड बी डी भी 10 सेंटीमीटर है, तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कैन बी। बट ये भी कंडीशन हो सकता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर या कुछ और है, दोनों अलग अलग दिया है, तो नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या लिख लेंगे, नीड नॉट बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6, इन द फॉलोइंग फिगर होप एंड रोप आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ फिगर में देखिए एच ओ पी होप, आर ओ पी ई रोप, ठीक है, करा कि होप एंड रोप पैरेललोग्राम है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट गिवन फिगर है, तो इस फिगर में कहा जा रहा है कि ये जैसे एच ओ पी होप हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दैट मीन्स ये साइड इक्वल है, पैरेलल है, इसी तरह से ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। नाउ इस तरह के फिगर में सबसे पहले एंगल्स को देखते हैं, तो एक एंगल्स हमारा यहाँ गिवन है 70 डिग्री जो कि एक्सटीरियर में है। अब इंटीरियर में देखते हैं, एक यहाँ पे हमारा 40 डिग्री है, ये हमारी लाइन हो गई ट्रांसवर्सल। अब इस लाइन पे देखिए यहाँ 40 डिग्री बन रहा है, ठीक है, एंड यहाँ हम वाई देख रहे हैं, तो वाई एंड 40, देखिए ये लाइन के एक साइड में वाई, इधर एक साइड में 40 डिग्री, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गई है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया, तो फर्स्ट हम यही लिख लेते हैं, वाई का आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा, तो लिख लेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो वाई हमारा कितना बन गया, ये वाई हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो वाई 40 डिग्री, तो किस रूल से, वो लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं दोनों इस कारण। नाउ इस लाइन पे देखिए, ये जो हमारी लाइन, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, एक एंगल हमारा देख रहा है, दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये भी एक एंगल हो गया लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, तो ये है एक्स वाई जेड, तो इसे हम डब्लू मान लेते हैं, तो डब्लू प्लस 70 डिग्री है ना, तो ये एंगल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर, तो उससे हम डब्लू निकाल लेते हैं फर्स्ट, इसे हम डब्लू मान लिए, तो लिख लेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर, ठीक है, एंगल डब्लू प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए डब्लू हमारा आ गया 110 डिग्री, डब्लू आ गया 110, ठीक है, ये चलिए ये डिग्री यहाँ पे डब्लू लिख लेते हैं। अब ये एंगल डब्लू एंगल एक्स
ये देखिए अपोजिट साइड्स में है, तो ये W 110 है, तो क्लियर है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। उस रूल से X भी 110 डिग्री हो गया, तो ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल W इज इक्वल टू एंगल X, बिकॉज अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर, ये एंगल का साइन देकर एस लिखा, इसका मतलब एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी से एंगल W 110 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल X। क्लियर? तो X हमारा बन गया 110 डिग्री। अब इस फिगर में देखिए Y की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई, अब हमें Z चाहिए, ठीक है। तो Z जब निकालेंगे हम तो कैसे कर लेंगे, अब यहाँ देख लीजिए, अगर इसे हम छुपा दें इस तरीके से, तो देखिए एक हमारा ट्रायंगल बन गया, HOP एक ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 40 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल Z हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो वही कर लेते हैं, तो लिख लेंगे हम इन नाउ इन ट्रायंगल HOP, तो एंगल्स ऐड कर लेते हैं। तो HOP में क्या हो गया, 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? नाउ एंगल Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40, ये हो गया 150, तो यहाँ लिख लेंगे 150 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो Z हमारा आ गया 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया, एक एंगल Z यहाँ निकल गया। X आपका 110 डिग्री एंड Y स्टार्टिंग में ही निकल गया, तो X Y Z की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 इज, तो ये आपका गिवन सेकेंड फिगर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंगल्स को देखते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे, पॉइंट O पे हम क्या देख रहे हैं, 60, 80 एंड X, ठीक है। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। कितने भी एंगल्स बने, है ना, स्ट्रेट लाइन है, इस पर कितने भी एंगल्स बने उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने 3 एंगल्स दे रखा है, तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, वी नो दैट sum of angles at a point on a straight line is 180 डिग्री। therefore क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ये हो गया, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे। नाउ एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 80, 140 हो गया, 140 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, एंगल X इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल X की वैल्यू हमारे पास आ गई, X हमारा निकल गया 40 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एंगल X, अब इधर का आप पार्ट छुपा दीजिए, जैसे इस पार्ट को ऐसे हमने छुपा दिया, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, ये इधर छुपा दीजिए, पैरेलल लाइन जा रही है, इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो पैरेलल लाइन ही है। कहा भी क्या, क्वेश्चन में नाम ही है पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये ट्रांसवर्जल हो गया, इस लाइन को देखिए। तो ये जब लाइन है कुछ इस तरह से, अलग से अगर फिगर देखिए समझना चाहिए, तो देखिए ये लाइन है, ये वाली लाइन, इस पर ये ट्रांसवर्जल ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये X है, दैट मीन्स ये X है, एंड इस लाइन की इस साइड देखिए Z, यहाँ पे Z है। क्लियर? तो ये हम क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब इक्वल होते हैं। तो X 40 डिग्री, दैट मीन्स Z भी 40 डिग्री हो गया। तो लिख लेंगे एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर एंगल X 40 है, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Z, तो Z हमारा निकल गया 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, इस तरह इस साइड को अगर हम छुपा दें, ऐसे अलग हटा दिए, तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल का शेप हो गया। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, EOP ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल्स हैं, 60 डिग्री 40 डिग्री, एंड ये Y निकालने हैं। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से Y की वैल्यू आ जाएगी, तो वही हम लिख लेंगे, इन
ट्रायंगल EOP। तो ट्रायंगल EOP, तो इस प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर 60 + 40 + y, 60 डिग्री + 40 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 - 60 + 40 इज 100 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 - 100 हो गया 80 डिग्री इज द आंसर। तो y हमारा निकल गया 80 डिग्री, ये y 80 डिग्री एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ देखिए 60 + 40 100, 100 + 80 180। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 180 हमारा निकल रहा है। तो ये हमारा x एंड y निकल गया, z एंड y निकल गया इसमें, यहाँ x की भी वैल्यू आ गई। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर टर्न एंड बर्न। देखिए TURN टर्न, इसी तरह से BURN बर्न। ठीक है, आर पैरेललोग्राम्स, दोनों फिगर पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हमें x एंड y की इसमें मेजरमेंट निकालनी है। तो ये आपका फर्स्ट फिगर कुछ इस तरह का दे रखा है, x y की वैल्यू निकाले। तो देखिए 4x + 2 यहाँ एंड ये पार्ट 28 है। ठीक है, इसी तरह से NT 5y - 1 एंड RU 24। क्लियर। सेंटीमीटर में हमें निकालने हैं, तो x एंड y की वैल्यू फाइंड कर रही है। तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। यहाँ 4x + 2 28, यानी कि इन दोनों को एक साथ करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो देयरफॉर TU = NR हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम TU = NR। अब TU की वैल्यू है 4x + 2 इज इक्वल टू NR है 28 इक्वल टू 28। नाउ 4x को इधर लिख लेंगे एंड नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं। तो 28, ये +2 लेफ्ट टू राइट आएगा तो माइनस बन गया। 4x इज इक्वल टू 28 - 2 इज 26। देयरफॉर x इज इक्वल टू 26/4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे। नाउ 4 से तो होगा नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 = 4 एंड ये 2 × 1 = 2, 3 × 6 इज इक्वल टू 13/2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये TU एंड NR 13/2 सेंटीमीटर हो गया। नाउ y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड करती हूँ। नाउ TN इज इक्वल टू UR, TN इज इक्वल टू UR। अब TN हमारा है 5y - 1, 5y - 1 इज इक्वल टू UR। देखिए 24 दे रखा है। देन 5y इज इक्वल टू 24। अब ये -1 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आकर +1 बन गया। तो 5y इज इक्वल टू 24 + 1 इज 25। देयरफॉर y इज इक्वल टू 25/5, 5 × 5 = इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ सब इसका सब पार्ट 2 देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ देखिए 13/2 सेंटीमीटर है ना, फ्रैक्शन में, तो इसे डेसिमल में लिख लेते हैं। 2 से 13 डिवाइड करेंगे, 2 × 6 = 0.5, तो 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखिए ये हमारा x की वैल्यू हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 6.5, ये भी 6.5, और हमें सिर्फ x बताने हैं। ठीक है, तो x आ गया 6.5, y 5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड फिगर में हम क्या देख रहे हैं, x + y यहाँ पे दे रखा है, ये x + 3 है। इधर का पार्ट 20 सेंटीमीटर, ये 18 है, यानी कि डायगनल्स का है। ये हमारा डायगनल हो गया। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O। ठीक है, इसे O मान लेते हैं। अब देखिए O जो है बाइसेक्ट कर रहा है NU को एंड BR को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ वेरिएबल्स में देखिए x + y, x + 3, ये नंबर के साथ है। तो पहले x + 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे O, पॉइंट O बाइसेक्ट्स, यहाँ पॉइंट आप लिख लीजिए, पॉइंट O बाइसेक्ट्स, किसे बाइसेक्ट कर रहा है, NU को। फर्स्ट NU को कर रहे हैं सॉल्व। देन O से N इज इक्वल टू OU होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में जितना ये लेंथ होगा वही लेंथ इधर होगा। तो इसीलिए हम लिख लेंगे ON इज इक्वल टू OU एंड ON हमारा है x + 3 इज इक्वल टू OU। यहाँ पे देखिए 18 सेंटीमीटर, 18। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 - 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 - 3 इज
15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। नाउ y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगेन लिख लेंगे O बाइसेक्ट्स BR, O बाइसेक्ट्स, ठीक है, ये O है यहाँ पे अलग से, पॉइंट O बाई, पॉइंट भी लिख लीजिए, पॉइंट O बाइसेक्ट्स BR, ठीक है, BR, इस डायगोनल्स को O ये पे बाइसेक्ट हो रहा है, पॉइंट O बाइसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OR, तो हो गया OB इज इक्वल टू OR। अब OB हमारे पास है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए OR 20 सेंटीमीटर, 20। नाउ x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जो कि हमने 15 सेंटीमीटर लिखा है, तो लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पुटिंग करेंगे तो x प्लस वाई, x की वैल्यू 15 हो गया, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 20, और प्लस में है तो इधर आकर -15 बन गया, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर। एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।